अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया रां के नाम का। फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ अननोन टर्म, ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप 11th में, 12th में, नीट में, आईआईटी में इस टॉपिक से बच नहीं सकते। इस पे न्यूमेरिकल आना ही आना है। अब इसको बहुत आसान भाषा में और सिर्फ 3 रूल अप्लाई करते हुए इसको खत्म कर देते हैं। फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ अननोन टर्म, रूल क्या है बस ये समझ लो एक बार। अगर 2 टर्म्स के बीच में प्लस आ रहा है, दोनों की डायमेंशन सेम मान लेना। अगर 2 टर्म्स के बीच में इक्वल टू आ रहा है, दोनों की डायमेंशन सेम मान लेना। अगर 2 टर्म्स के बीच में माइनस आ रहा है तो भी दोनों की डायमेंशन सेम मान लेना। फिर रिपीट कर रहा हूं तीनों रूल। अगर प्लस माइनस इक्वल टू आ रहा है तो वो दोनों टर्म्स सेम होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि P फॉर प्रेशर इज इक्वल टू M1 M2 M1 प्लस M2, यहां ध्यान देना प्लस साइन पे, ये देखो आपके रूल से रिलेट कर रहा है। ये मास हो गए, x कोई अननोन टर्म है, A एरिया है, बोले अननोन टर्म की डायमेंशन निकालो, तो प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। आप फॉर्मूला लगा दोगे M1 प्लस M2, दोनों की डायमेंशन सेम तो MM, मास रख दिया, एरिया का A रख दिया, x इधर लगा दिया। M प्लस M 2M होता है, 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, M प्लस M को M ही लिखा जाता है डायमेंशन में। MM कैंसिल, x का डायमेंशन आ गया एक्सेलरेशन के बराबर LT माइनस 2। तो फाइनल बात, ये 3 रूल मत भूलना, प्लस माइनस इक्वल टू आ गए तो दोनों टर्म्स की डायमेंशन सेम। और अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने इस पे लिख दिया है P की डायमेंशन, P अननोन टर्म है, इसकी डायमेंशन आपको निकालनी है। M GH, M मास है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H हाइट है, और इसका आंसर आप कमेंट्स में पिन कर दीजिए।